चुपचाप उकबा गया और ऊंट की उजरी उठा लाया। जब नबी सजदे में गए तो उसने वो गंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट मुबारक पर रखी। आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। उसकी वजह ये थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को खुद अपने हाथों से कत्ल नहीं किया था। और क्या तुम अपनी पैदाइश को भूल गए जो कहते हो ऐसा कौन है जो हड्डियों को जिंदा कर सकता है? मोहम्मद, क्या आप मेरे पैसे और मेरे ऊँट की हिफाजत करेंगे? और इस तरह उबई बिन खलफ वो पहला और आखिरी शख्स बना जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से कत्ल किया। और इस तरह दोनों दोस्त महज तारीख के गलीज तरीन पन्नों पर कयामत तक के लिए छपे रहे। जब कोई बात अर्जेंटली, खतरे वाली या बहुत जल्द अपने लोगों तक पहुंचानी होती तो अरब वाले किसी ऊंची जगह जाकर शोर मचाते। 610 ईस्वी नबूवत का इब्तिदाई साल। ये वो वक्त था कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग अंधा यकीन करते थे। मोहम्मद, क्या आप मेरे पैसे और मेरे ऊँट की हिफाजत करेंगे? आपको सादिक को अमीन और सच्चा शख्स मानते थे। आपके कहने को पत्थर पर लकीर समझते थे मक्का वाले। इसी साल आप पर नबूवत भी आ चुकी थी, मगर खुल्लम खुल्ला नबूवत का ऐलान नहीं किया था। फिर वो दिन आया। बाबा, वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। आप कोहे सफा पर तशरीफ ले गए। अरब में एक मामूल था कि जब कोई बात अर्जेंटली, खतरे वाली या बहुत जल्द अपने लोगों तक पहुंचानी होती तो अरब वाले किसी ऊंची जगह जाकर शोर मचाते और अपने कपड़े फाड़ लेते। उसी वक्त उस जगह लोगों का झुरमट जमा हो जाता और वो पैगाम सुना दिया जाता। मक्का में वो जगह कोहे सफा थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोहे सफा पर तशरीफ ले गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर जाकर लोगों को जमा किया, बिना कपड़े फाड़े। सब लोग आ गए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमले कहे, अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला करने वाला है, तुम मेरी बात मानोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। सभी ने कहा, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुम्हें सख्त अजाब से पहले खबरदार करता हूँ, और अपनी नबूवत का ऐलान किया। बस रिसालत में आपका ये कहना था और वही मक्का वाले आपके दुश्मन हो गए। वही लोग जो अभी लम्हा पहले आपकी सिदाकत की कसम खाते थे वो आपको झूठा कहने लगे। वही मक्का वाले जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अजीज थे, वही आपकी जान के प्यासी हो गए। उस रोज से मौत तक मक्का वाले आपकी जान के पीछे पड़ गए। जिनमें सबसे ज्यादा बदबख्त था वो एक शख्स, उबई बिन खलफ। इस शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा बदबख्त था, क्योंकि इसने एक सहाबी को, एक अजीज मुस्तफा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त से दुश्मन बना दिया। और कोई ऐसा वैसा दुश्मन नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा बेगैरत, बदबख्त और बदकिरदार बना दिया। वो शख्स था उक़बा बिन अबी मुआद। उक़बा बिन अबी मुआद मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया था। उक़बा की हमेशा से एक आदत रहती कि वो मक्का के मुअज़्ज़िज़ लोगों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाता, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना उसकी हमेशा की ख्वाहिश थी। एक मर्तबा जब उक़बा बिन अबी मुआद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने घर दावत का कहा तो रसूल खुदा ने कलमे की शर्त रखी और फरमाया कि जब तक तुम अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत की गवाही न दो। ये आपके कोहे सफा पर ऐलान नबूवत के बाद का वक्त था। अपना वकार बचाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाने की गरज से उक़बा ने कलमा पढ़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके यहाँ खाना खाया। ये बात किसी तरह उक़बा के करीबी दोस्त उबई बिन खलफ को पता चली। वो शदीद नाराज हो गया। उबई ने उक़बा से कहा कि जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक नहीं देते मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। उस रोज उबई बिन खलफ के इन जुमलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन ने जन्म लिया और उक़बा बिन अबी मुआद ने कुफर का रास्ता इख्तियार कर लिया। दोस्तों, अब यहाँ उबई बिन खलफ बदबख्त के बारे में आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि वो अपना घोड़ा लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से अक्सर गुजरता और कहता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसी घोड़े पर आपको कत्ल करूंगा, नाउज़ुबिल्लाह। और आगे से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते, और मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। इसी शख्स ने एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पुरानी बोसीदा हड्डियां लाकर उन्हें चूरा कर दिया और फरमाया, क्या तुम्हारा अल्लाह इन्हें भी जिंदा कर सकता है? जिस पर सूरह यासीन की ये आयत नाजिल हुई। और क्या तुम अपनी पैदाइश को भूल गए जो कहते हो ऐसा कौन है जो हड्डियों को जिंदा कर सकता है? ये है वो उबई बिन खलफ जिसने एक ऐसा दरिंदा पैदा किया जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत नफरत करने लगा। उक़बा
उकबा भी नबी मुआद एक लम्हा न ठहरा और अपने यार को राजी करने चला गया और वही कभी हरकत करना चाहिए, मगर अल्लाह ने कभी अपने नबी को तन्हा नहीं छोड़ा और वो थूक उल्टा उकबा के चेहरे पर आ गिरा। यही नहीं बल्कि कयामत तक के लिए जहाँ जहाँ वो थूक गिरा था वो निशान बन गए। फिर इस वाक़या के नतीजे में सूरत फुरकान की आयत 27 और 28 नाजिल हुई, जिनका इशारा साफ उकबा की तरफ था। हाय काश मैं फुलां शख्स को दोस्त ना बनाता। खैर उबई बिन खलफ वो कीड़ा था जो उकबा को हमेशा बढ़ावा देता रहता और उससे कुफर करवाता रहता, और वक्त के साथ साथ उकबा भी नबी मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना और आपके घर कचरा फेंकना तो उसका आम मामूल था, मगर वो बदबख्ती जो उकबा ने अपने दोस्त उबई के कहने पर कर दी उसका ठिकाना तो महज जहन्नम ही था। एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सहन में नमाज अदा कर रहे थे कि उबई ने मशगले से कहा कि वो कौन है जो फुला ऊंट की फुला ओजरी मोहम्मद की पुष्ट पर ला कर रखेगा कि जब वो सजदा करे। तब उकबा गया और ऊंट की ओजरी उठा लाया। जब नबी सजदे में गए तो उसने वो गंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट मुबारक पर रख दी और वहाँ मौजूद कुरैश सरदार हंसने लगे। उसी वक्त एक नन्ही बच्ची बीबी फातिमा बिनते मोहम्मद आई और अपने बाबा के कंधों से वो गंदगी उतारी। अब तक उकबा भी नबी मुआद का दिल स्याह और खून सफेद हो चुका था। फिर उसने वो कदम उठाया कि मशरिक से मगरिब तक सातों जमीन और आसमान लर्ज उठे। उकबा खिंजीर ने एक रोज रसूल खुदा को तन्हा पाया और अपनी चादर को रसूल खुदा के गले मुबारक में डाल दिया और शदीद जोर से खींचा। ये इतना तकलीफ देह है कि मालूम हो रहा था कि अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्म मुबारक बाहर निकल आते। अगर उसी वक्त मदद खुदा हाजिर हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और आपने उकबा को पीछे से दबोच लिया और कमजोर होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत दिलाई और वो जादुई अल्फाज कहे जो कुरान से थे। क्या तुम एक शख्स को महज इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा अल्लाह एक है? ये वो आखिरी तौहीन थी जो उकबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर सका, और अपनी हरकतों की वजह से उकबा इतना बड़ा बदबख्त और दुश्मन इस्लाम बन गया था कि अबू जहल और अबू लहब भी उसके सामने फीके थे। खैर अल्लाह की मदद हमेशा आती है और अल्लाह की मदद आई। 2 हिजरी गज़वा बदर का मौका, मुसलमानों को अच्छी खासी फतेह हासिल हुई और आखिरकार इस गज़वा में उकबा पकड़ा गया और उसे गुलाम बना लिया गया। उकबा वो पहला गुलाम था जिसके लिए कत्ल का हुक्म हुआ। अब वो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था और उसे अपनी यारी का पछतावा अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिसे अल्लाह ताला ने पहले ही बयान कर दिया था। हाय काश मैं फुलां शख्स को दोस्त ना बनाता। उकबा अपनी हरकतों पर शर्मिंदा था। उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बच्चों का सवाल किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टोक जुमलों में कहा अगर वो भी कुफर का रास्ता इख्तियार करेंगे तो उनका ठिकाना भी आग है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उसे हजरत अली ने कत्ल कर दिया। उसकी वजह ये थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को खुद अपने हाथों से कत्ल नहीं किया था सिवाय उस शख्स के, महज जंगों में जख्मी करते। इस तरह उकबा तारीख का वो पहला गुलाम बना जिसे कत्ल किया गया। अब रहा उसका दोस्त उबई बिन खलफ, तो अगले ही साल गज़वा उहद के मौका पर वो उसी घोड़े पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भागा जिस पर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहता था। नाउजुबिल्लाह कि उसी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी से नेज़ा लिया और उसे दे मारा। वो नेज़ा उबई के गले पर जाकर लगा और वो मक्का पहुंचने से पहले ही मर गया। और इस तरह उबई बिन खलफ वो पहला और आखिरी शख्स बना जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से कत्ल किया। और इस तरह दोनों दोस्त महज तारीख के गलीज तरीन पन्नों पर कयामत तक के लिए छपे रह गए और इस्लाम को अल्लाह ने अपने नबी की कुर्बानियों और पुख्ता इरादों से जिंदा रखा।